बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा ब्रांच अकाउंट का नया लेक्चर होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम सोल्यूशन पे आएंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। अर्शद एंड कंपनी हैव अ सेल ब्रांच एट बनू एंड चार्ज ऑल गुड्स सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट प्राइस प्लस 33.3%। स्टूडेंट्स, इसमें कह रहे हैं अर्शद एंड कंपनी है हैव अ सेल्स ब्रांच एट बनू शहर में अर्शद एंड कंपनी का एक उनकी जो कंपनी है उनका एक ब्रांच है उनकी बनू में। एंड चार्ज ऑल गुड्स सेंड टू ब्रांच, जो भी चीज़ें गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है, जितनी भी चीज़ें ब्रांच में सेंड करते हैं वो हैं एट कॉस्ट प्राइस प्लस 33.3%, यानी कॉस्ट से 33.3% ज़्यादा प्राइस पे। स्टूडेंट्स, ये जो परसेंटेज दी गई है, इससे पहले हमने जितने भी लेक्चर्स पढ़े उसमें कहीं भी ये परसेंटेज नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये जो अभी 2-3 बातें आपको बताने वाला हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। याद रखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जिस तरह आपको मैंने बताया था कि हमारे पास दो तरह की ब्रांचेस होती हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, ठीक है। डिपेंडेंट ब्रांच अकाउंट वो होती है कि तमाम चीज़ें कहाँ से आएंगी, हेड ऑफिस से। और इंडिपेंडेंट ब्रांच अकाउंट ये है कि हेड ऑफिस से भी चीज़ें आती हैं और उनकी अपनी चीज़ें भी उसमें होती हैं, ठीक है, यानी लोकल पार्टी से भी वो चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है। अब इसी तरह स्टूडेंट्स, हमारे पास दो मेथड होते हैं ब्रांच अकाउंट के। एक होता है कॉस्ट प्राइस मेथड, ठीक है, कॉस्ट प्राइस मेथड, ठीक है, और एक होता है इनवाइस प्राइस मेथड, ठीक है। हमारे पास एक मेथड होता है कॉस्ट प्राइस मेथड और एक होता है स्टूडेंट्स इनवाइस प्राइस मेथड। तो स्टूडेंट्स याद रखें, जो हमारे पास अभी तक हमने जितने भी लेक्चर किए थे ना वो कॉस्ट प्राइस मेथड के थे, यानी उन क्वेश्चन में कहीं भी ऊपर इस तरह परसेंटेज नहीं दी गई थी कि कॉस्ट प्राइस प्लस 33/3, यानी कि कोई इस तरह परसेंटेज वगैरह का जिक्र नहीं था। तो स्टूडेंट्स, वो कॉस्ट प्राइस मेथड था। और जिस क्वेश्चन में इस तरह परसेंटेज दी हो तो वो समझ जाएं कि वो कौन सा मेथड है, इनवाइस प्राइस मेथड है। अब स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता चल गया होगा दोनों मेथड्स में कि ये कौन सा मेथड है, इनवाइस प्राइस मेथड, जब इस तरह परसेंटेज दी गई हो क्वेश्चन के स्टार्ट में, ठीक है, क्वेश्चन के स्टार्ट में जब परसेंटेज दी गई होगी इट्स मीन वो कौन सा मेथड है, इनवाइस प्राइस मेथड। अब स्टूडेंट्स, इस परसेंटेज का मकसद क्या है, याद रखें स्टूडेंट्स, कॉस्ट प्राइस मेथड में जब हेड ऑफिस चीजें सेंड करती है ब्रांच को तो वो कॉस्ट प्राइस पे ही, यानी जितनी उसकी कीमत होती है उतनी पे, ठीक है ना जी। लेकिन इनवाइस प्राइस में जब हेड ऑफिस चीजें सेंड करती है ना ब्रांच को तो वो कॉस्ट से ज्यादा पे सेंड करती है, यानी कॉस्ट प्राइस पे वो नहीं होती बल्कि कॉस्ट से ज्यादा पे। यानी अगर फॉर एग्जांपल एक चीज की प्राइस 100 रुपीज है और वो कह रहे हैं 20%, यानी वो 20 और 100 120 के हिसाब से सेंड करती है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। यानी जब भी परसेंटेज दी होगी तो आपने ये समझ जाना है कि मेथड तो इनवाइस प्राइस मेथड है, ठीक है। जब भी इस तरह स्टार्ट के क्वेश्चन में परसेंटेज हो, यानी क्वेश्चन के स्टार्ट में इस तरह परसेंटेज गिवन हो, तो आप लोगों ने समझ जाना है कौन सा मेथड है, इनवाइस प्राइस मेथड है। लेकिन स्टूडेंट्स, इसका मकसद क्या होता है, आप ये 2-3 आपको सेंटेंस बता रहा हूं, आप इस तरह आसानी से समझ सकते हैं। नंबर 1 कि ये जो परसेंटेज दी होती है ये आपने समझ जानी है, ये किसकी परसेंटेज है, इसको बोलते हैं लोडिंग प्राइस। स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं, लोडिंग प्राइस की परसेंटेज है, ठीक है ना। यानी अगर फॉर एग्जांपल जो, अच्छा स्टूडेंट्स, लोडिंग प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्राइस और इनवाइस, जिसका एक और नाम हो सकता है सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना उसको क्या बोलते हैं, लोडिंग प्राइस। तो स्टूडेंट्स, ये जो परसेंटेज दी होगी ना आपने ये समझ जाने किसकी है, लोडिंग प्राइस की परसेंटेज है, ठीक है, जिसको हम एक और नाम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, रिजर्व है, ठीक है स्टूडेंट्स। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब ये परसेंटेज दी होगी तो इसका मकसद ये होता है कि जो हेड ऑफिस है ना, वो जो ब्रांच का मैनेजर है ना, उससे वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सीक्रेट रखना चाह रहे हैं, यानी ब्रांच मैनेजर को पता नहीं होता कि ओवरऑल जो एग्जैक्ट प्रॉफिट है वो हेड ऑफिस का कितना है, ठीक है ना जी। तो स्टूडेंट्स याद रखें, जब भी क्वेश्चन के स्टार्ट में परसेंटेज दी होगी तो आप लोगों ने समझ जाना है कि ये लोडिंग प्राइस है, ठीक है, यानी रिजर्व है, ठीक है ना। और ये कौन सा मेथड होगा, इनवाइस प्राइस मेथड होगा। तो अब स्टूडेंट्स को क्या कह रहे हैं कि हेड ऑफिस जो चीजें सेंड करती है ब्रांच को वो कॉस्ट प्राइस प्लस 33.3% पे करती है। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में इसका क्या इफेक्ट होगा वो अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको मैं बता दूंगा कि इस परसेंटेज को हम क्या क्या करेंगे, ठीक है। आगे कह रहे हैं इट इज अरेंज्ड दैट ऑल कैश रिसीव्ड बाय द ब्रांच इज टू बी पेड डेली टू द हेड ऑफिस अकाउंट विद एबीएल। कह रहे हैं कि आप ये भी कह रहे हैं कि हेड ऑफिस को ब्रांच
जो भी कैश वगैरह वापस सेंड करेगा, कैश सेल वगैरह, वो ABL अलाइड बैंक लिमिटेड का कोई अकाउंट है उसके जरिए डेली मतलब रोज के हिसाब से, एंड द नेसेसरी एडवाइस टू द हेड ऑफिस, अगर कोई मशवरा देना है तो वो भी ठीक है हेड ऑफिस को। ऑल एक्सपेंस आर पेड फ्रॉम हेड ऑफिस, तमाम एक्सपेंस हेड ऑफिस पे कर रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द हेड ऑफिस लेजर शोइंग द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2010। स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने पढ़ लिया, आगे चलते हैं। वो कह रहे हैं स्टॉक ऑन 1 जनवरी, फिर गुड्स सेंड टू ब्रांच, फिर डेटर्स ऑन 1 जनवरी, फिर कैश सेंड टू हेड ऑफिस, रेंट रेट्स, सैलरीज, वेजेस, डेटर्स 31/12 और स्टॉक ऑन 31/12। स्टूडेंट्स क्वेश्चन को हमने रीड आउट कर लिया है, अब हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और फिर हम क्या लिख लेंगे इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। फिर स्टूडेंट्स कहाँ ब्रांच है, आप लिख लेंगे बनो ब्रांच अकाउंट। फिर स्टूडेंट्स हम क्या लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। और फिर हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो हमारा फॉर्मेट होता है वो बनाएंगे जिसमें डेट, फिर हम क्या करते हैं डिटेल्स, फिर रुपीस, देन आफ्टर वंस अगेन डेट, डिटेल्स और रुपीस, ये क्रेडिट साइड और ये स्टूडेंट्स डेबिट साइड। तो स्टूडेंट्स वो जो परसेंटेज है उसको फिलहाल हम साइड पे रख लेते हैं, और जो प्रॉपर फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है स्टूडेंट्स स्टॉक ऑन फर्स्ट, स्टॉक हमारा क्या है एसेट। तो यहां हम लिख लेंगे फर्स्ट 2010 लिख लेंगे और उसको क्या नाम देंगे बैलेंस BYD, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख लेंगे स्टॉक, जो कि हमारे पास कितने स्टूडेंट्स 12,000। फिर वो कह रही है स्टूडेंट्स गुड्स सेंड टू ब्रांच, वो भी कितना लिखते थे यहीं पे, तो 31 दिसंबर लिख लेंगे 2010 और क्या लिख लेंगे स्टूडेंट्स गुड्स सेंड टू ब्रांच, जो कि हमारे पास कितनी है 80,000। फिर स्टूडेंट्स वो क्या कह रही हैं डेटर्स ऑन फर्स्ट, स्टूडेंट्स ये कहां पे आएगा AB यहां पे आएगा बिकॉज ओपनिंग डेटर्स हैं 1500। फिर स्टूडेंट्स वो क्या कह रहे हैं कैश सेंड टू हेड ऑफिस, ये कहां पे आएगा स्टूडेंट्स यस क्रेडिट साइड पे, ठीक है। यानी ये ब्रांच ने कैश सेंड किया किसको हेड ऑफिस को, कैश सेंड टू हेड ऑफिस, कितनी वैल्यू स्टूडेंट्स 77,100। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स वो क्या कह रहे हैं रेंट रेट्स, ये स्टूडेंट्स एक्सपेंस कौन पे करता है हेड ऑफिस, यस। तो यहां हम क्या लिख लेंगे एक्सपेंसेस और उसमें क्या लिख लेंगे रेंट कॉमा रेट्स एक्सेट्रा, जिसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स 3200। फिर वो स्टूडेंट्स कह रही हैं सैलरीज एंड वेजेस, ये भी इधर ही आ जाएंगे सैलरीज एंड वेजेस, जिसकी वैल्यू हमारे पास है 4800। फिर स्टूडेंट्स को कह रहे हैं डेटर्स ऑन 31/12, ये क्लोजिंग है तो हम स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 31/12 और बैलेंस CYD लिख लेंगे। फिर स्टूडेंट्स को क्या कह रहे हैं इसमें डेटर्स, ये क्लोजिंग डेटर्स है ना, तो यहाँ स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे डेटर्स जो कि हमारे पास कितने हैं 1600। फिर स्टूडेंट्स को क्या कह रहे हैं स्टॉक ऑन 31, तो ये भी इधर ही आ जाएगा स्टूडेंट्स स्टॉक 14,800। अब स्टूडेंट्स याद रखें हमारे पास वो कह रहे हैं कि ये तो हमने सारे पॉइंट कर लिए। अब स्टूडेंट्स परसेंटेज का क्या इसमें इफेक्ट होगा, याद रखें स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको ये सारी कहानी बता दी कि जब भी क्वेश्चन के स्टार्ट में कोई परसेंटेज गिवन हो, जब लिखा हो कॉस्ट प्राइस प्लस या एट सेलिंग प्राइस, ठीक है, तो आपने समझ जाना ये कौन सा मेथड है इनवॉइस प्राइस मेथड। और इस परसेंटेज का मकसद ये होता है कि इतने परसेंट प्रॉफिट जो है कंपनी के जो हेड ऑफिस है उन्होंने ब्रांच मैनेजर से सीक्रेट रखना है, ठीक है जी। इसका मकसद ये होता है जिसको हम लोडिंग प्राइस भी कह सकते हैं या रिजर्व भी कह सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इस परसेंटेज का क्वेश्चन में क्या इफेक्ट होगा, तो याद रखिए स्टूडेंट्स ये जो हेड ऑफिस ने ये जो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ब्रांच मैनेजर से छुपा के रखना होता है ना, ये जो कॉस्ट प्राइस की परसेंटेज दी होगी इसका मकसद क्या होता है कि हेड ऑफिस ने जो सीक्रेट रिजर्व यानी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अगर ब्रांच मैनेजर से छुपाना है तो उसके लिए स्टूडेंट्स ये जो परसेंटेज दी होगी इसको क्या बोलेंगे रिजर्व या लोडिंग प्राइस। तो स्टूडेंट्स ये परसेंटेज हम लेंगे कहां पे, किस पे लेंगे वो जरा सुनिए। स्टूडेंट्स हमारे पास 3 स्टॉक हैं, एक ओपनिंग स्टॉक, एक गुड्स सेंड टू ब्रांच ये भी स्टॉक होता है और एक क्लोजिंग स्टॉक। तो स्टूडेंट्स ये जो रिजर्व की परसेंटेज इसमें क्या कह रहा है रिजर्व या लोडिंग प्राइस, ये जो परसेंटेज दी होगी ना ये परसेंटेज हमेशा हम इन 3 स्टॉक पे लेंगे।
ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सेंट टू ब्रांच और क्लोजिंग स्टॉक, तीनों में जो गिवन होगा उन पे लेंगे। अगर तीनों गिवन है तो तीनों पे लेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स लेंगे किस तरह? स्टॉक, गुड्स सेंट, ये जो ओपनिंग स्टॉक और गुड्स सेंट है ये दोनों किस साइड पे हैं? डेबिट पर। तो इनका जो रिजर्व लेंगे वो क्रेडिट साइड पे लेंगे और जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसका रिजर्व डेबिट साइड पे लेंगे। होप सो आपको स्टूडेंट्स इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। अब देखिए हमारे पास ये साइड यहाँ पे मतलब जगह खाली है, इधर भी लिख सकते हैं लेकिन यहाँ जगह खाली है तो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स डेट यही रहेगी, ठीक है। तो ये रिजर्व किस पे लेंगे? पहले ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं कि स्टॉक और ब्रैकेट में आप क्या लिख लें? रिजर्व, ठीक है जी। अच्छा स्टॉक स्टूडेंट्स वैल्यू कितनी है? 12,000। इसको मल्टीप्लाई, अब जरा स्टूडेंट्स याद रखिएगा एक पॉइंट है, वो कह रहे हैं 33 1/3%, 33 1/3%। तो स्टूडेंट्स इसको नॉर्मलाइज करने का तरीका क्या होता है कि 33 और 3 आपस में क्या होते हैं? मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा? 99। और ऊपर वाली चीज क्या होती है? उसमें ऐड होती है। तो 33 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 99 और प्लस 1 और डिवाइडेड बाय वो 3 उसी तरह ही रहेगा और परसेंटेज का साइन भी। तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? 100/3। तो यानी क्या आ जाएगा? 33.33। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स आपने पॉइंट पर ऑलमोस्ट 4 या 5 या 6 वैल्यूज, बेहतर है आप पॉइंट पर 6 वैल्यूज रखें। यानी स्टूडेंट्स ये जो परसेंटेज हमने नॉर्मलाइज कर दी है ये बन गई है 33.33, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 12,000 को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 33 मैं 6 टाइम लिख रहा हूँ डिवाइड बाय स्टूडेंट्स 100 नहीं करना स्टूडेंट्स, याद रखिएगा जब भी कॉस्ट का कहेंगे, ठीक है, यहाँ पे खुद कह रहे हैं कॉस्ट प्राइस प्लस। तो स्टूडेंट जब भी कॉस्ट प्राइस कहेंगे इट्स मीन कॉस्ट प्राइस 100% है और उसके अलावा ये परसेंटेज है। यानी इन शॉर्ट जब भी कॉस्ट प्राइस प्लस कहेंगे ना, कॉस्ट प्राइस का जिक्र आ जाए तो आपने 100 में वो परसेंटेज ऐड करके फिर डिवाइड करना है। और इसी तरह आप मैंने पॉइंट रेशियो वाले चैप्टर में बताया था, ठीक है। तो यानी 33.33 तो ऊपर आ जाएगा लेकिन स्टूडेंट 100 पे डिवाइड नहीं करना बल्कि 100 में ही ऐड करके यानी 133.33 के हिसाब से हमने क्या करना है? इसको डिवाइड करना है। यानी स्टूडेंट्स सपोज अगर यहाँ लिखा होता कि कॉस्ट प्राइस प्लस 25% तो 25 डिवाइडेड बाय 125 करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम 12,000 को इसका ये लेते हैं मल्टीप्लाई करके, तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू आ गई ऑलमोस्ट 3,000, यानी ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व इतना आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स किस पे लेंगे? डेट यही रहेगी, गुड्स सेंट टू ब्रांच। अब इसका क्या लेंगे? रिजर्व लेंगे स्टूडेंट, गुड्स सेंट टू ब्रांच, इसका भी इधर लेंगे। इसकी स्टूडेंट्स वैल्यू कितनी है? 80,000। इसको भी इसी तरह ही करेंगे डिवाइडेड बाय 133.33 के हिसाब से। अब हम इसको स्टूडेंट्स कर लेते हैं, इसकी भी जो रिजर्व अमाउंट है वो ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आ गई ऑलमोस्ट 20,000, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ डेबिट साइड के लिए ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सेंट का इधर रिजर्व लिया। अब जो क्लोजिंग स्टॉक है स्टूडेंट्स उसका यहाँ रिजर्व लेंगे, डेट यही रहेगी और लिख लेंगे स्टॉक और ब्रैकेट में स्टूडेंट्स क्या लिख लेंगे? रिजर्व। स्टूडेंट्स क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है और इसको भी मल्टीप्लाई 33.33 के हिसाब से और डिवाइडेड बाय 133 पॉइंट के हिसाब से करेंगे स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स इसका भी हम रिजर्व ले लेते हैं। तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई 3700, ठीक है, 3700। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं बिकॉज वो आपको इनकी समझ आ चुकी होगी, ठीक है, लोडिंग प्राइस वगैरह की। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सारे पॉइंट ऑलमोस्ट हमने कर लिए। अच्छा स्टूडेंट्स एक और बात, मोस्ट इंपोर्टेंट बात, मैंने बताया था जब हमारे पास क्लोजिंग डेटर या कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर में से एक पॉइंट भी ना हो तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ क्लोजिंग डेटर तो है लेकिन कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर नहीं है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स मैं नहीं बना रहा इसलिए कि हमारे पास जो मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट के जो पॉइंट्स होते हैं वो कंपनी के पास बहुत सीडीज वाले क्रेडिट सेल्स ओपनिंग डेटर्स और वो सारी चीजें बैलेंस वगैरह वो गिवन नहीं है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स उनमें से एक दो चीजें भी हों तब वो हम बनाते हैं, ठीक है, कि कितने बैलेंस हो गए हैं, कितने उधार की सेल्स हैं, ठीक है, या डिस्काउंट कितना दिया सेल रिटर्न, तो तब हम वो बनाते हैं, ठीक है ना। अब उसमें कोई पॉइंट्स ही नहीं है तो इसलिए यहाँ बनाने की जरूरत स्टूडेंट्स नहीं है। ओपनिंग डेटर्स भी हैं और क्लोजिंग भी है, ठीक है। तो कैश रिसीव्ड फाइंड करने की जरूरत नहीं बिकॉज वो पॉइंट्स ही नहीं है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो क्रेडिट साइड है वो मोस्टली बड़ी होती है तो इस सबको हम ऐड कर लेते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास डेबिट साइड होगी वो माइनस करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये वैल्यू होगी 116,500, इधर भी लिख लेंगे और यहाँ पे भी। फिर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसमें से ये सारे हम माइनस कर देंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स 80 के बाद 3200
फिर माइनस करेंगे 4800 और फिर ये लास्ट रिजर्व। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया ऑलमोस्ट 11,300, जिसको हम स्टूडेंट्स क्या नाम देंगे, प्रॉफिट, जो कि ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो भी यही है। और स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको कॉस्ट प्राइस मेथड, इनवॉइस प्राइस मेथड और रिजर्व की समझ आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं।